दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है अरिष्टासुर का वध। तो अब तक हम लोग श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के रचाने तक की कहानी पढ़ चुके हैं, और ये भी जाना था कि कृष्ण का जन्म कारागार में नहीं हुआ था, और ना ही कृष्ण ने गोवर्धन ओरिजिनल पर्वत उठाया था। और रास का सच्चाई क्या है, कृष्ण और गोपियों के बीच रोमांस की सच्चाई क्या है, सीक्रेट, ये भी हमने जाना था और समझाया भी था एक एक ज्ञान के माध्यम से। तो पिछले सारे वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। बिशंबन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन आधा प्रदोष अर्थात 1.5 घंटा रात बीतने पर जब भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में संलग्न थे, उसी समय सारे ब्रज को त्रास देता हुआ मतवाला अरिष्टासुर वहाँ दिखाई दिया। तो रास क्रीड़ा का मतलब क्या था, ये मैंने पिछले वीडियो पे बताया है। ठीक है, पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, मग्न थे। अरिष्टासुर वहाँ दिखाई दिया। वो मुझे बुझे हुए अंगार यानी कोयले तथा मेघों के समान काला था। उसके सींग तीखे थे और आंखें सूर्य के समान तेजस्विनी दिखाई देती थी। उसके चरणों के अग्रभाग अथवा खुर छुरे के समान तेज थे। वो काला दैत्य दूसरे काल के समान जान पड़ता था। वो दांत से ओठों को चबाता और जीवा से उन्हें बारंबार चाटता था। उसने बल के घमंड में आकर पूँछ उठा रखी थी तथा उसके कंधे का कुबड़ बहुत ही कठोर था। वो अपने कंधे के कुबड़ से चोट करने बने बनाए महल आदि को धराशायी कर देता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसे लांघकर जाना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। उसके पिछले अंग गोबर और मूत्र से लिप्त हो रहे थे तथा वो गौ को अत्यंत उद्वेग में डाल देता था। उसका कटिभाग विशाल था और मुख स्थूल था। दोनों घुटने सुदृढ़ थे और पेट बहुत बड़ा था। उसके गले का कंबल लटक रहा था और वो सींग नीचे किए उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। वो गौ के पिछले भाग पर चढ़ने के लिए चंचल हो रहा था। वृक्ष से टक्कर लेने के कारण उसके मस्तक में कई जगह गड्ढे पड़ गए थे। वो अपने सिंगों के अग्रभाग को सदा जूझने के लिए उद्यत रहता था तथा विपक्षी बैलों को मार डालता था। भयानक आकार वाला वो अरिष्टासुर गौ के लिए अरिष्टकारक ग्रह बन गया था। वो दैत्य बैल के रूप में आकर सभी गोठों में दौड़ लगाया करता था। वो गौ के गर्भ गिरा देता था। मदमत्त होकर बिना ऋतु के ही उनसे समागम करता था। वो चंचल दैत्य तुरंत ही नई हुई गौ को भी उपभोग करने के लिए उनके पीछे पड़ा रहता था। सिंह ही उसके आयुध थे। वो बड़ा भयंकर एवं दुर्मत प्रतीत होता था। गौ पर प्रहार करना उसका नित्य का काम था। वो विश्वरूपधारी दैत्य गोठों में पहुंचकर युद्ध किए बिना संतुष्ट नहीं होता था। किसी समय यमराज के बस में पड़ा हुआ वो उत्कट बलशाली वृषभ रूपधारी असुर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। मदमत्त अरिष्टासुर वहाँ आते ही बलपूर्वक गौ को सताने लगा। उसने उस गोष्ठ को बैल बछड़ों और बालकों से सुना कर दिया। इसी समय काल के वश में पड़ा हुआ वो दुष्टात्मा दैत्य श्री कृष्ण के पास खड़ी हुई गौ को त्रास देने लगा। उस समय गर्जना करता हुआ वो महान असुर इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के साथ आकाश में छाए हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसे मुंह में डालने के लिए कृष्ण ने ताल ठोका और सिंहनाद किया। फिर वे भगवान गोविंद उस विश्वरूपधारी दैत्य की ओर दौड़े। श्री कृष्ण को देखते ही उस बैल ने हंस में भरकर अपनी पूंछ उठाई और उसके नेत्र भी खिल उठे। उनके टाल ठोकने के शब्द से वो रोष में भरा हुआ था, अतः युद्ध की इच्छा से गर्जना करने लगा। बैल का रूप धारण करके अपनी ओर आते हुए उस दुराचारी दैत्य को देखकर भी श्री कृष्ण उस स्थान से तनिक भी इधर उधर नहीं हुए, पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रह गए। उस विषम ने श्री कृष्ण के पेट में दृष्टि जमाकर उधर उधर ही मस्तक भिड़ाया और उनके वध की इच्छा रखकर तुरंत ही उछला। काल्याञ्जन के समान श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण उस बैल का सामना करने के लिए विपक्षी सांड के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने वेग से अपनी ओर आते हुए उस दुर्धर दैत्य को पकड़ लिया। फिर तो श्री कृष्ण उसके साथ इस तरह उलझ गए जैसे एक सांड के साथ दूसरा महासांड भिड़ गया हो। अरिष्टासुर हाँफता हुआ अपनी नाक और मुंह से फेन छोड़ने लगा। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर दोनों ने उस युद्ध में एक दूसरे के शरीर को अवरुद्ध कर लिया था। उस समय वे दोनों वर्षा काल में परस्पर सटे हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। इस समय उस
उसके बल को क्षीण करके घमंड चूर कर देने के बाद श्री कृष्ण ने उसके दोनों सिंगों के बीच में एक पैर रखा और जैसे भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार अहिष्टासुर के गले को दबाकर मरोड़ दिया। तत्पश्चात उसके बाएं सिंग को, जो यमदंड के समान जान पड़ता था, उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उसके मुख पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर अहिष्टासुर मर गया। उसका सींग उखड़ गया, मुख कुचल दिया गया और गर्दन टूट गई। उस दशा में वो दानव जल की धारा बरसाने वाले मेघ के समान अपने मुख से रक्त बमन करता हुआ, यानी नख रक्त निकालता हुआ गिर पड़ा। मत से उन्मत्त रहने वाले उस विषव रूपी दानव को भगवान गोविंद के हाथ से मारा गया देख सब प्राणी साधु साधु कहकर उनके उस कर्म की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। उस प्रदोष काल में जबकि चंद्रमा की कमनीय कांति बढ़ रही थी, कमल नयन भगवान उपेंद्र वृषभासुर को मारकर पुनः रास क्रीड़ा में लग गए। गोए ही जिनकी आजीविका है, वे समस्त गोप भी हर्ष में भरकर कमल नयन श्री कृष्ण की उसी तरह उपासना करने लगे जैसे संपूर्ण देवता इंद्र की आराधना करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भीष्म पंजी कहते जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जाकर अग्नि की भांति बढ़ते उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते जा रहे थे। ये सुनकर कंस को बड़ा उद्वेग हुआ। उसके मन में श्री कृष्ण से भय प्राप्त होने की शंका दृढ़ होने लगी। पूतना मारी गई, कालिया नाग परास्त हुआ, धेनुकासुर काल के काल में भेज दिया गया, प्रलंबासुर मार गिराया गया, गोवर्धन पहाड़ को श्री कृष्ण ने हाथ पर उठा लिया, इंद्र का शासन निष्फल हो गया। ये सब घटनाएं जो कंस ने किसी और से सुनी थी, है ना, कोई आके बताया था, वही वो कह रहे हैं। वैसे स्पृहणीय कर्म के द्वारा संपूर्ण गौ की रक्षा कर ली गई। ऊंचे कुमुद वाले अहिष्टासुर को मार डाला गया। गोपगण आनंद में मग्न रहते हैं और अपना कंस का महाभयंकर विनाशकाल सन्निकट दिखाई देने लगा। यमलार्जुन वृक्षों का ओखली खींचते समय टूट जाना, सकट का भंग हो जाना आदि असंभव कार्य संभव हो गए। शत्रु निरंतर बढ़ रहे हैं और उनके द्वारा अचिंत्य कर्म संपादित होने लगा है। ये सब सुनकर मथुरापति कंस ने ये मान लिया कि अब मेरे ऊपर अरिष्ट आया ही चाहता है। इससे उसकी इंद्रिया, शरीर और मन बुद्धि सब के सब अचेत हो गए तथा वो प्राणहीन सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर भयंकर शासन वाले राजा कंस ने रात्रि के नीरव एवं निषिद्ध काल में मथुरापुरी के भीतर रहने वाले समस्त बंधु बांधवों तथा अपने पिता उग्रसेन को भी बुलाया। देवता के समान तेजस्वी वसुदेव, यदुकुल नंदन कंक, शत्यक, दारुक, कंक के छोटे भाई भोज, बैतरन, महाबली, विकद्र, धर्मज्ञ, भैसंज्ञ, पृथुल, राजलक्ष्मी से संपन्न विपृथु, दानपति, प्रभु, कृतकर्म, अशोभ्य, भूरितेजा और भूरिश्रवा, इन सब यादवों को बुलाकर सबको सम्मानित करके मथुरा के स्वामी उग्रसेन कुमार राजा कंस ने, बंधुओं आप लोग सुने, ऐसा कहा, आप समस्त कर्तव्य कर्मों के ज्ञाता, वेदों के परिनिष्ठित विद्वान, निश्चित बर्ताव में कुशल, धर्म अर्थ और काम के प्रवर्तक, कर्तव्य पालक, जगत के लिए देवताओं के समान माननीय, महान आचार विचार में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहने वाले और पर्वत के समान अविचल हैं। आप सब लोग पाखंडपूर्ण वृत्ति से दूर रहते हैं। सब ने गुरुकुल में रहकर शिक्षा पाई है। आप सब लोग राजा की गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित रखने वाले तथा धनुर्वेद में पारंगत है। आपके यश रूपी प्रदीप संपूर्ण जगत में अपना प्रकाश फैला रहे हैं। आप लोग वेदों के तात्पर्य का प्रतिपादन करने में समर्थ हैं। आश्रमों के जो स्वाभाविक कर्म हैं उन्हें आप जानते हैं। चारों वर्ण के जो क्रमिक धर्म हैं उनके आप लोग पारंगत विद्वान हैं। आप लोग उत्तम विधि के वक्ता, नीतिदर्शी पुरुषों के भी नेता, शत्रु राष्ट्र के गुप्त रहस्यों का भेदन करने वाले तथा शरणार्थियों के संरक्षक हैं। आपके सदाचार में कभी आँच नहीं आने पाई है। आप लोग श्री संपन्न हैं तथा श्रेष्ठ पुरुषों की चर्चा होते समय आप लोगों के नाम बारंबार लिए जाते हैं। आप लोग चाहे तो स्वर्गलोक पर भी अनुग्रह कर सकते हैं, फिर इस भूतल की तो बात ही क्या है। आपका आचार महर्षियों के प्रभाव, मरुदगणों के क्रोध, रुद्र के और तेज या दीप्ति अग्नियों के समान है। ये महान यदुकुल जब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो रहा था, उस समय विख्यात कीर्ति वाले आप जैसे वीरों ने ही इसे मर्यादा से स्थापित किया है। ठीक उसी तरह जैसे पर्वतों ने इन भूतल को दृढ़तापूर्वक धारण कर रखा है। आप लोग ऐसे सुयोग्य हैं और सदा मेरे अनुकूल चलते हैं, परंतु इस समय आप लोगों के होते हुए भी मेरे अनर्थ यानी संकट की वृद्धि हो रही है। मेरा पता नहीं आपने उसकी उपेक्षा कैसे कर दी है।
ब्रज में कृष्ण के नाम से विख्यात जो ये नंदगोप का बेटा है, वो मर्यादा को लांघ कर बढ़ने वाले समुद्र की भांति बढ़कर हमारी जड़ काट रहा है। मेरे पास कोई सुयोग्य मंत्री नहीं है। मैं सुहृद एवं विचार से शून्य हूँ तथा गुप्तचर रूपी नेत्र से हीन होने के कारण अंधा हो गया हूँ। मेरे इसी दोष के कारण नंदगोप का वो पुत्र अपने घर में सुरक्षित रह सका है। वो दुरात्मा उपेक्षित रोग तथा वर्षा ऋतु में निरंतर जल से मरने वाले गरजते हुए मेघ की भांति बढ़ता जा रहा है। नंद के घर में उत्पन्न हुए उस अद्भुत कर्म बालक का आश्रय क्या है ये मैं नहीं जानता। उसे वश में करने का उपाय क्या है इसका भी मुझे पता नहीं तथा उसमें कितना पराक्रम है ये भी अच्छी तरह ज्ञात नहीं हो सका। पता नहीं कौन सा भूत उसके रूप में उत्पन्न हुआ है। ये वो किसी देवता की संतान है ये बात भी मेरी समझ में नहीं आती। उसके जो कर्म हैं वे देवता और मनुष्यों के लिए असाध्य हैं। उन कर्मों से ही ये अनुमान होता है कि वो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है। पूतना नाम वाली यक्षिणी एक दुर्जय राक्षसी थी। वो जब इससे बाल्यावस्था में दूध पिलाने गई उस समय ये खाट पर उत्तान सोने वाला शिशु मात्र था, परंतु उसका स्तनपान करने की इच्छा से जब इसने मुंह लगाया तब उसके प्राणों के साथ ये उसे भी पी गया। यमुना के कुंड में जो कालिया नाग रहता था उसका भी इसने दमन कर दिया और क्षण भर में उस कुंड से उसको अदृश्य करके रसातलचारी बना दिया। तो कैसे दमन किया था कालिया नाग का? कालिया नाग बहुत ही भयानक शक्तिशाली था। उसे कृष्ण ने दिमाग लगा के कैसे मारा ये भी आप पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में, मैंने बनाया है पहले। उस नाग के हट जाने का उचित उपाय करके नंदगोप का ये पुत्र पुनः जल से बाहर निकल आया। धेनुकासुर को ताड़ के शिखर से गिराकर प्राण शून्य कर दिया। युद्ध में देवता भी जिस प्रलंबासुर का सामना करने या उसे हरा देने की शक्ति नहीं रखते थे, उसे इस बालक ने केवल एक मुक्के से मारकर साधारण मनुष्य की भांति काल के गाल में भेज दिया। इंद्र के उत्सव को भंग करके उनके रोज से होने वाली वर्षा पर भी काबू पा लिया और गौ के लिए सुरक्षित घर प्रस्तुत करने के लिए गोवर्धन पर्वत को हाथ हाथ पर उठा लिया। ये सब सुना है। ब्रज में बलवान अरिष्टासुर को मार डाला और उसका सिंह उखाड़ लिया। ये वास्तव में बालक नहीं है, केवल बाल्यावस्था का आश्रय लेकर बालक जैसा खेल कर रहा है। गो के ब्रज में निवास करने वाले इस बालक के कर्मी की जो इस प्रकार परंपरा चल रही है उसे देखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मुझ पर और कृषि पर भी निश्चय ही भय आने वाला है और ये भय दूर नहीं अत्यंत निकट है। पूर्वजन्म में इस शरीर के लिए जो भूतपूर्व मृत्यु था वही इस समय भी युद्ध की अभिलाषा रखकर सदा मेरे सामने खड़ा रहता है। कहाँ तो अशुभ गोपत्य और मौत की दुर्बलता धारण करने वाला मानव शरीर तथा कहाँ उसका मेरे ब्रज में रहकर देवतुल्य प्रभाव से अद्भुत क्रीड़ा करना। और कितना आश्चर्य की बात है कि ये कोई देवता अपने स्वरूप को नीच गोप वेश में छिपाकर शमशान में स्थित हुई अग्नि के समान यहाँ रम रहा है। सुना जाता है कि पूर्व काल में विष्णु ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन रूप धारण करके राजा बलि के हाथ से इस पृथ्वी को छीन लिया था। दोस्तों, कृष्ण ने जो गोवर्धन को उठाया था, जो एक ओरिजिनल पहाड़ तो नहीं था लेकिन वो मंत्र शक्ति से उठाया था, वो मंत्र किसी और पुराण में पढ़ने को मिलेगा। उसी प्रभावशाली विष्णु ने सिंह का सा रूप बनाकर दानवों के पितामह हिरण्यकशिपु का वध कर डाला था। इसी तरह पूर्व काल में रुद्र स्वरूपधारी विष्णु ने अचिंत्य रूप का आश्रय लेकर सीताचल के शिखर पर स्थित हो त्रिपुरा का नाश करके दैत्यों को वहां से नीचे गिरा दिया था। बृहस्पति के पुत्र कश ने दुर्दारू दुर्धरी माया में प्रविष्ट होकर शुक्राचार्य को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित कर दिया था। उन्होंने ही दैत्य के जगत में अनावृष्टि उत्पन्न कर दी थी। वे विष्णु अनंत सनातन देव सहस्त्र मस्तकों से विभूषित और अविनाशी हैं। उन्होंने बराह रूप धारण करके समुद्र से इस पृथ्वी का उद्धार किया। पूर्व काल में जब अमृत प्रकट हुआ था तब विष्णु ने ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके देवता और असुरों में अत्यंत भयंकर युद्ध करवाया था। अमृत निकालने के लिए सम्मिलित रूप में प्रयत्न करने के उद्देश्य से जब देवता और दैत्य परस्पर मिले थे उस समय श्री विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके समुद्र के भीतर मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, ऐसा सुना जाता है। उन्होंने ही पहले अभिनंदनीय वामन रूप धारण करके 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप कर बलि के हाथ से स्वर्गलोक का राज्य ले लिया था। वही राजा दशरथ के घर में अपने तेज को 4 भागों में विभक्त करके 4 भागों में विभक्त करके मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विष्णु का ही तेज से अंश अवतार हैं। वो ये कह रहे हैं विष्णु के ही 4 रूप हैं।
तो चारों भागों में विभक्त करके अवतीर्ण हुए और राम नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने उस समय रावण का वध किया था। इस प्रकार ये विष्णु छल से भिन्न भिन्न रूप धारण करके देवताओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए अपना काम बना लेते हैं। अतः ये श्री कृष्ण निश्चय ही विष्णु हैं। अथवा देवराज इंद्र ये मेरा वध करने की इच्छा से ही ब्रजभूमि में आया है, जैसा कि देवर्षि नारद ने मुझे बताया था। इस विषय में मेरी बुद्धि निश्चय ही वसुदेव के प्रति संदेह करने लगी है। इस वसुदेव की विशिष्ट बुद्धि से हम अवश्य कातर हो उठे हैं। मैं खड़बांग वन में जब दूसरी बार नारद से मिला था, तब उस ब्राह्मण ने मुझसे पुनः इस प्रकार कहा, कंस, तुमने जो देवकी का गर्भ नष्ट कर देने के लिए महान प्रयत्न आरंभ किया था, तुम्हारे उस कर्म को रात के समय वसुदेव ने निष्फल कर दिया। कंस, तुमने रात के समय जिस कन्या को शिला पर दे मारा था, यानी जिसकी हत्या की थी, उसे यशोदा की पुत्री समझो, और वहाँ जो श्री कृष्ण है वही वासुदेव का पुत्र है। तुम्हारे मित्र रूपधारी शत्रु वसुदेव ने, अच्छा मतलब नारद ने सब कुछ बता दिया था। शत्रु वसुदेव ने रात के समय छलपूर्वक तुम्हारे वध के लिए इन दोनों बच्चों की अदला बदली कर ली थी। यशोदा की ये कन्या पर्वत में श्रेष्ठ विंध्यगिरी पर जाकर रहती है। वहाँ उस पर्वत पर विचरने वाला जो शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव थे, उनका वध करके प्रतिष्ठित हुई है। प्राणियों के समुदाय द्वारा सेवित वो देवी उपासकों को अभिष्ट वर देने वाली है। उसे मैती पूजन सामग्री और वहाँ विचरने वाले पशु प्रिय हैं। वहाँ भयानक दस्यु उस देवी का अभिषेक करके पूजन करते हैं। वो मधु तथा फल के गुदों से भरे हुए दो कलशों से सुशोभित होती है। मोर पंख के बने हुए विचित्र भुजदंड तथा मोरों की पंख से ही बनाए गए दूसरे दूसरे आभूषण उस देवी का अलंकार है। उस विंध्य पर्वत पर उसके अपने ही तेज से निर्मित हुआ स्थान एक सुंदर वन है, जहाँ हर्ष में भरे हुए मुर्गे का कलना सुनाई देता है। कौओं के काव काव की आवाज़ भी गूंजती रहती है। मृग आदि पशुओं के समुदाय भी वहाँ भरे रहते हैं तथा मन के अनुकूल पक्षियों से भी वह स्थान सुशोभित रहता है। वहाँ सिंहों, बाघों और बराह की गर्जना का गंभीर शब्द प्रतिध्वनित होता रहता है। वृक्ष के बाहुल्य से वो गंभीर एवं गहन प्रतीत होता है। सब वर्ष दुर्गम स्थानों द्वारा वो घिरा हुआ है। दिव्य गरुआ, चंबर और दर्पण देवी के उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। सैकड़ों देववाद्यों की ध्वनियों से वो वन गूंजता रहता है। शत्रु को त्रास देने वाली वो देवी सदा उसी मनोरम वन में प्रसन्नतापूर्वक निवास करता है। वहाँ देवता भी उसकी पूजा करते हैं। ये कृष्ण नाम से प्रसिद्ध जो नंदगोप का पुत्र बताया जाता है, उसके विषय में नारद जी ने मुझसे कहा है कि ब्रज में जो पूतनावध आदि बड़े बड़े कर्म हो रहे हैं, उनका प्रधान कारण वही है। वो वसुदेव से उत्पन्न होने वाला दूसरा पुत्र है, इसलिए वसुदेव नाम से विख्यात होगा। वो तुम्हारी सहज मृत्यु तथा बांधव भी होगा। वसुदेव का वो बलवान पुत्र वसुदेव ही धर्मतः मेरा बांधव है, किंतु हृदय से विनाशकारी शत्रु बना है। जैसे कौवा जिसके सिर पर दोनों पंजे रखकर बैठता है, अपनी मांसलोलुप चोंच से उसी के दोनों नेत्रों पर प्रहार करता है, उसी प्रकार ये वसुदेव भी अपने पुत्र और भाई बंधु सहित मेरे ही पास खाते हैं और मेरी ही जड़ काटते हैं। भ्रूण हत्या के पाप से मनुष्य तर सकता है। गोवध अथवा स्त्रीवध के पाप को भी प्रायश्चित आदि के द्वारा लांघ जा सकता है, परंतु जो कृतज्ञ है, विशेषतः अपने भाई बंधु पर कृतज्ञता करता है, उसके लिए कोई लोक नहीं है, उसका कहीं भी ठिकाना नहीं लगता। जो भीतर से कृतज्ञ रहकर अपना काम बनाने के लिए ऊपर से भयानक प्रीति का बोझ ढोता है, वो शीघ्र ही पतितों के पद का आश्रय लेता है। जो पापहीन के प्रति अपने हृदय में पापपूर्ण भाव लेकर पाप का ही बर्ताव करता है, उसे नरक के भयंकर मार्ग पर जाना पड़ता है। नियम, गुण और आचार, इनको सामने रखकर तुम्हें किसी को मित्र बनाने की इच्छा करनी चाहिए। बतलाओ, तुम मुझ सज्जन को प्रिय मानते हो अथवा अपने उस पुत्र को मुझसे भी अधिक श्लाघा समझते हो। हाथियों में भयंकर युद्ध छिड़ जाने पर घास पात और लता बेलें नष्ट होती है। फिर युद्ध का विराम होने पर वे हाथी उस महान वन में आसपास खाते पीते हैं। उसी प्रकार भाई बंधुओं में भेद उपस्थित होने पर जो छिद्र ढूंढने वाला होता है, वही मारा जाता है, भले ही वो सज्जन हो या कोई और कोई। वसुदेव, तुम इस कुल के काल हो। मैंने अपने विनाश के लिए ही तुम्हें जानबूझकर पाला पोसा है, तभी तो तुम अब मुझसे अत्यंत विरोध बढ़ा रहे हो। ओ मूढ़, तुम असहिष्णु और स्वभावतः बैर रखने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि सदा पाप में ही लगी रहती है। तुम सठ हो। तुमने जो इस यदुकुल की शोचनीय अवस्था कर दी है, वो उचित ही है। बूढ़े वसुदेव, मैंने जो तुम्हें पुरस्कृत किया, सदा अगुआ बनाकर रखा, वो सब व्यर्थ हो गया। सिर के बाल सफ़ेद हो जाए और 100 वर्ष की आयु हो जाए, इतने से ही कोई
वृद्ध नहीं हो सकता। जिसकी बुद्धि परिपक्व हो वही मनुष्य में वृद्धतर माना गया है। तुम्हारा स्वभाव तो क्रूर है, तुम बुद्धि से भी अधिक बातों के जानकार नहीं हो। शरद ऋतु के बादल की भांति केवल अवस्था से ही बुरे हो, अनुभव से नहीं। इतना ही नहीं, व्यर्थ बुद्धि रखने वाले वसुदेव, तुम यह अच्छी तरह समझने लगे हो कि कंस के मर जाने पर मेरा बेटा मथुरा का पालन करेगा, वही यहाँ का राजा होगा। परंतु तुम्हारी यह आशा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम व्यर्थ ही बूढ़े हुए, तुमने झूठे ही ऐसा विचार किया है। अरे, जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो, उसके विषय में ये समझना चाहिए कि वो जीवित रहना नहीं चाहता। मैंने सदा तुम्हारा विश्वास किया और तुमने दुष्टतापूर्ण चित्त से मुझ पर प्रहार करने की अभिलाषा की। इसका बदला मैं तुम्हारे दोनों पुत्र से लूँगा और तुम उसे अपनी आँखों देखोगे। मैंने पहले कभी भी किसी बूढ़े का, ब्राह्मणों का अथवा स्त्री का वध नहीं किया है तथा न आगे ही ऐसा करूँगा। विशेषतः अपने बंधु बांधवों पर तो मैं हाथ उठाऊँगा ही नहीं। वसुदेव, तुम यही पैदा हुए, यही बड़े, और मेरे पिता ने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम मेरे चचेरी बहन के पति हो और यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ गुरुरूप माने जाते हो। चक्रवर्तियों के सुविख्यात एवं महान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम स्वयं भी प्रसिद्ध हो तथा धर्म विषयक बुद्धि रखने वाले श्रेष्ठ महापुरुषों ने उसी गौरव के कारण तुम्हारा पूजन आदर सत्कार किया है। तुम यदुवंशियों के समुदाय में मुख्य हो। जब तुम्हारा आचार व्यवहार ऐसा है तो औरों का क्या कहा जाए, क्या करें। हम सब लोग केवल तुम्हारे कारण सत्पुरुषों के समाज में निंदा के पात्र बन गए। वसुदेव की दुर्नीति से मेरा वध हो अथवा विजय, आज से यदुकुल के पुरुष सज्जनों के समाज में अपना मुंह ढककर जाएंगे। वसुदेव, तुमने युद्ध में मेरे वध का उपाय सोचते सोचते ऐसा कर्म कर डाला जिसके कारण यादवों के ऊपर से सबका विश्वास उठ गया। तुमने यदुवंशियों को कलंकित करके निंदा का योग्य बना दिया। अब तो हम दोनों में, मुझ कंस और कृष्ण में, कभी शांत न होने वाला वैर उत्पन्न हो गया है। हम में से किसी एक व्यक्ति के शांत होने पर यानी मर जाने पर ही यादवों की शांति मिलेगी। दानपत्य अक्रूर, तुम मेरे आदेश से वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को, नंदगोप को तथा मुझे कर देने वाले अन्य गोपों को भी ब्रज से यहाँ बुला लाने के लिए शीघ्र जाओ। नंदगोप से ऐसा कह देना कि हमारा वार्षिक कर लेकर गोपों के साथ शीघ्र ही मथुरापुरी को चलो। वसुदेव के ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण और संकर्षण यानी बलराम, इन सेवकों और पुरोहितों सहित महाराज कंस देखना चाहते हैं उन दोनों को। सुनता हूँ कि ये दोनों अखाड़े में लड़ना जानते हैं और सामूहिक युद्ध की कला में कुशल हैं। इन्होंने दीर्घकाल से इसके लिए विशेष यत्न और परिश्रम किया है तथा ये दोनों भाई सुदृढ़ और चतुर हैं। हमारे यहाँ भी दो पहलवान लड़ाई के लिए तैयार हैं। इन्हें लड़ने भिड़ने में बड़ा आनंद आता है। वे दोनों ही युद्ध में कुशल हैं। जो उन दोनों श्री कृष्ण और संकर्षण के साथ युद्ध करेंगे, वे दोनों देवोपम बालक मेरी चचेरी बहन के प्रधान पुत्र हैं, जो इस समय ब्रज में रहते और वन में विचरते हैं। मुझे अवश्य उन दोनों को देखना चाहिए। उस ब्रज में जाकर ब्रजवासियों के समीप तुम्हें ये कहना चाहिए कि सुखी राजा कंस धनुर्यज्ञ का उत्सव कराएंगे। उस उत्सव में आमंत्रित हुए लोगों को जिस प्रकार हर तरह से आराम मिले, उसके लिए तुम सब ब्रजवासी मथुरा के समीप प्रतिबंध में आकर सुखपूर्वक रहो। दूध, घी, दही और तक्र आदि को अतिथियों की इच्छा के अनुसार जुटा कर देना और खीर आदि बनाने के लिए जब जितने दूध को आग पर रखना आवश्यक हो, तब तक उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त दूध प्रस्तुत करना। इसी उद्देश्य से तुम्हें नगर के निकट निवास करना है। अक्रूर, शीघ्र जाओ। मेरी आज्ञा से उन दोनों संकर्षण और कृष्ण को यहाँ ले आओ। मुझे उन्हें देखने के लिए बड़ी उत्कंठा है। उनके आ जाने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, जिसका श्रेय तुम्हें मिलेगा। उन दोनों महापराक्रमी बालकों को देखकर मैं यही कहूँगा कि जिसमें मेरा हित होगा। मेरी ये आज्ञा तथा बातें सुनकर यदि वे दोनों यहाँ ठीक ठीक समय पर आने को तैयार ना हो, तो मेरी राय में वे बंदी बना लेने के योग्य हैं, अर्थात तुम उन्हें कैद करके भी ला सकते हो। समझा बुझा कर काम लेना ही बालकों के प्रति प्रधान एवं प्रमुख नीति है। इसलिए तुम उन दोनों मूर्खों को मीठी बातों से स्वयं ही राजी करके यहाँ शीघ्र ले आओ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले अक्रूर, यदि वसुदेव ने तुम्हारे भी कान ना भर दिए हो, तो तुम मेरी इस परम दुर्लभ प्रीति का संपादन करो। तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे दोनों स्वतः यहाँ आ जाए। कंस के इस प्रकार आक्षेप करने पर भी वसुओं के समान शक्तिशाली वसुदेव ने अपने समुद्र जैसे हृदय को शुद्ध या कंपित नहीं होने दिया। उसे धैर्यपूर्वक काबू में रखा। अदूरदर्शी कंस ने उन्हें बागबानों से बारंबार घायल किया, फिर भी उन्होंने मन में क्षमाभाव रखकर
उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। जिन लोगों ने वहाँ वसुदेव जी पर बारंबार आक्षेप होता देखा, वे अपना मुंह नीचे किए धीरे धीरे अनेक बार बोल उठे कि धिक्कार है। माता ईश्वरी अक्रूर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और किसके अवतीर्ण हुए हैं। अतः जैसा प्यासा मनुष्य पानी को देखते ही प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार उन्हें कंस के भेजने पर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। धनपति अक्रूर मन ही मन प्रसन्न हो स्वयं जाकर कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उसी मुहूर्त में मथुरा से निकल पड़े। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे।